तो बच्चों देखिए, कोई भी नंबर्स अगर हैं तो उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उनके जो फैक्टर्स होंगे लिमिटेड होंगे। और अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स अगर लिमिटेड है तो उस केस में क्या कंडीशन होल्ड करेगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी लीनियर फैक्टर से या क्वाड्रेटिक फैक्टर से किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अगर हम किसी बैंक में कुछ पैसा आरडी के रूप में जमा करते हैं हर एक मंथ, तो एक सर्टेन टाइम के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन विद सप्रूल, और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और वे जो क्वेश्चंस होंगे फैक्टर थ्योरम से होंगे और बैंकिंग से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास देखिए एक सैंपल पेपर है क्लास 10th का, और उन्हीं सैंपल पेपर में से मैं क्वेश्चन लिया हूं। पहला जो क्वेश्चन लिया हूं फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि गिवन दैट x माइनस 2 x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस b, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड हेंस फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर। तो देखिए इसमें हमें ये जो एक्सप्रेशंस है इसका फैक्टर दिया हुआ है। एक फैक्टर x माइनस 2 है और दूसरा x प्लस 1 है। ये देखिए क्वाड्रेटिक है और ये दोनों का दोनों लीनियर है। क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक है और ये आपका दोनों का दोनों लीनियर है। क्यूबिक है क्योंकि x पावर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे fx कह लें, जो कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, तो उस सिचुएशन में f ऑफ 2 जो होगा रिमाइंडर होगा और इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। 2 कैसे आया, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब आप इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चूंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर होगा 0 होगा। तो आप क्या करिए कि इसी में x के जगह पे 2 रखिए, तो ये 8 आएगा और ये आपका आएगा 12, यहां पे 2a और ये b, और इसकी जो वैल्यू है आएगी 0। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2a प्लस b प्लस 20 की वैल्यू 0 मिलेगी, और ये मान लेते हैं कि फर्स्ट है। हमें इसका एक फैक्टर और भी दिया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इजकल टू आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो एक कंडीशन तो आप यहां अप्लाई किए, दूसरी कंडीशन आप लगाएंगे f ऑफ माइनस 1 इजकल टू 0। तो x की जगह पे माइनस 1 आप रखिए, इसमें x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, यहां स्क्वायर है तो ये आपका 3 आ जाएगा, यहां पे आपका माइनस a आएगा, यहां पे आपका प्लस b आएगा। हम क्या किए, इसमें हर एक जगह x की जगह पे माइनस 1 रख दिए, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस a प्लस b, और ये देखिए प्लस 2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और ये आपका 2। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहां आपका a मिल जाएगा, यहां माइनस b मिल जाएगा, और ये माइनस 2 मिल जाएगा, और 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, और ये हो गया आपका 2। अब देखिए 1 2 को सॉल्व कर ले हम लोग।
1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ऐड करने पे 2a और a 3a, 20 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 3a की वैल्यू जो मिलेगी 2a और a 3a, और ये देखिए प्लस 18 मिलेगा इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि यहां से हमें a की वैल्यू -6 मिल जाएगी। a निकल गया, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो a की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रख दीजिए चाहे आप सेकंड में रख दीजिए। तो a की वैल्यू जब -6 इसमें रखेंगे तो सेकंड से हमें क्या मिलेगा, सेकंड से हमें मिल जाएगा, हमें तो b चाहिए, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं a -2 और a की वैल्यू -6 है। तो इस तरीके से हमें b जो है -6 -2 तो -8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से fx हमें क्या मिलेगा, fx हमें मिल जाएगा x³ प्लस 3x², a की वैल्यू -6 और b है आपका 8 है, ये निकल गया। हमें देखिए a और b तो निकालना ही था जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें रिमेनिंग फैक्टर भी निकालना है। देखिए इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, मतलब ये चांसेस हैं कि इसके 3 फैक्टर होंगे। तो 2 फैक्टर तो दिया हुआ है x -2 और x +1, हमें तीसरी फैक्टर निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 जो फैक्टर दिए गए हैं x -2 और x +1, इसका हम इंटू कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा, x से पहले इंटू कर ले तो x² और ये देखिए प्लस x, -2 से करें -2x और ये -2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x² -x और ये -2, इन दोनों का इंटू। आप अपने हिसाब से इंटू कर सकते हैं, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। x से पहले कर लीजिए x +1 में x² प्लस आप x हो जाएगा, -2 से करिए -2x -2। आप चाहे तो इधर से भी इंटू कर सकते हैं, x से पहले कर लीजिए फिर +1 से कर लीजिए। तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट ये मिल गया, हमें तीसरी फैक्टर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। डिवीजन ध्यान से देखिएगा, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो x² -x -2 से हम डिवाइड करने वाले हैं, किसमें करेंगे, तो x³ प्लस 3x² -6 -8 में। देखिए डिवाइड आप जब भी करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x का जो पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी ये अरेंज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी देखिए अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। x² से आप x³ में डिवाइड करिए तो x बार जाएगा, अभी इस x से इसमें आप इंटू करिए तो x³ -x² और ये देखिए -2x आ जाएगा। अब जनरली हम लोग डिवाइड में क्या करते थे, माइनस करते थे, तो माइनस करेंगे, यहाँ का साइन बदल जाएगा, यहाँ का साइन बदलेगा। एक्चुअली हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 3x² तो यहाँ देखिए +x², तो आ गया 4x² प्लस 2x -6x तो -4x हो जाएगा और ये -8। फिर तरीका वही, 4x² में x² से डिवाइड करिए तो +4 आएगा। अब इस +4 से इसमें इंटू करिए। एकदम सिंपल जो डिवीजन का जो रूल है वही है, लेकिन बच्चे x को देख करके थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो 4x² प्लस 4 इंटू -x तो -4x प्लस 4 इंटू -2 -8 और फिर वही तरीका
माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4x का पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, -4x प्लस 4x कैंसिल, -8 प्लस 8 कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो x प्लस 4 जो आया यही आपका जो है थर्ड रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा, थर्ड रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग का क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, और ये रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम का क्वेश्चन है, जिसमें कि सर्टेन अमाउंट सर्टेन पीरियड के लिए जमा किया जाता है और बैंक के तरफ से एक इंटरेस्ट जो है, जो भी अकाउंट ओपनिंग के समय या जो उनका रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग में इंटरेस्ट देते हैं। तो किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, और उसी की बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि अगर सर्टेन अमाउंट बैंक में जमा की जा रही है और सर्टेन टाइम के बाद एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना अमाउंट हर एक मंथ जमा किया गया था, और हर एक अमाउंट जो जमा की जाती है उसी को हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद कितना पैसा मिलेगा, मतलब मेजोरिटी वैल्यू, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1,200 as the interest at the time of maturity, तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट दिया है, टाइमिंग टोटल 2 years है, और रेट इंटरेस्ट जो है 6% है पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। तो बच्चों जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं आरडी के केस में, तो फॉर्मूला होगा आपका पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, एन मंथ की संख्या है, इंटू n+1, और ये डिवाइडेड बाई 2 × 12 रहेगा, इंटू r/100 रहेगा। ये है इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न होना चाहिए। P मंथली इंस्टॉलमेंट है, N जो है मंथ की संख्या है, इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 इंटू r/100। इसमें देखिए हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें कि इंटरेस्ट की जगह पे ये रख लें, P हमें नहीं पता, टाइमिंग देखिए 2 years है, तो 1 year में 12 मंथ होते हैं, 2 years में 2 × 12 24 हो जाएगा, तो n की जगह पे 24 रख लें, इंटू n+1 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 12 इंटू रेट कितना, तो 6% है, r की जगह पे 6 डिवाइडेड बाई 100। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 × 12 24, तो इस तरीके से 24 और 2 × 12 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये कैंसिल होगा 4 बार में, ठीक। अब ये देखिए 6 है, 2 3 जा 2 2 जा, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, हमें मिला 1200 = 3p डिवाइडेड बाई 2, ठीक। ये देखिए 1 × 1 × 2 2 ही आ जाएगा, यहाँ 1 × 1 × 3 तो 3p आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या कर लें, हम लोग p निकाल लें, तो 1200 × 2 और ये डिवाइडेड बाई 3। बच्चे देखिए यहां भी गड़बड़ी करते हैं, आपको p चाहिए तो p के साथ इंटू में 3 है,
दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, और p का जो डिवाइड है वो इनटू में जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैं लिखा हूं p इंटू 1200 अपॉन इंटू 2/3 लिखा हूं, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो बात वही बनेगी। आप 1200 ऐसे ही रखने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, 2 इधर डिवाइड में है, इधर इंटू में, इधर आपका 3 आ जाएगा। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात वही है। अब देखिए इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि क्या करें कैसे करें, तो आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर वही आएगा। ये देखिए कटेगा, यहां भी करेंगे तो वही बात होगी। तो 400 इंटू 2, तो इस तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट आपका आ गया 800, मतलब कि 800 रुपीज आप पर मंथ जो है आरडी अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो 6% रेट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिला है 1200 मिला है। लेकिन सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि 2 साल के बाद कितना पैसा टोटल मिलेगा, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, टोटल पैसा कितना मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप कितना पैसा जमा किए हैं। तो पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P इंटू एन। P क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, एन नंबर ऑफ मंथ है, मतलब आपने टोटल कितना पैसा जमा किया। टोटल पैसा आपने इतना जमा किया है 800 पर मंथ के हिसाब से 24 मंथ में आप इतना पैसा जमा करेंगे। इतना मतलब P की वैल्यू 800 इंटू 24 करेंगे, और ये प्लस इंटरेस्ट। तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगा वही आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा। ठीक, या अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी जो कर लीजिए। अब देखिए 800 है इंटू 24 है, और ये प्लस इंटरेस्ट आपको मिला है 1200 रुपया। अब देखिए 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 3 19, 2 जीरो लगा दिया। अब ये आपका 1200 आप ऐड कर दीजिए। ठीक, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,400। कितना आ जाएगा, 20,400। अब एक बच्चे भी कर लीजिएगा, सिंपल आईडी करना है या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस सेशन में 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और जो एक क्वेश्चन था फैक्टर थ्योरम से था, और जो दूसरा क्वेश्चन था बैंकिंग से रिलेटेड था। तो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।